मैं डॉक्टर संदीप आप सबका इंग्लिश गुरु फॉर ऑल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स का टाइटल है फिगर ऑफ स्पीच और उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन या फिर जिसे हम कहते हैं मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? Personification is a figure of speech in which human qualities, emotions, or actions are attributed to non-human things, non-living things such as animals, objects, ideas, or natural forces. नॉन ह्यूमन थिंग्स में नॉन लिविंग भी आएगा या फिर एनिमल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन ट्रेट्स जो होते हैं, ह्यूमंस के इमोशंस, भावनाएं जो होती है या फिर एक्शन जो है एट्रीब्यूट किए जाते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडियाज हैं और नेचुरल फोर्सेस हैं। इसके उसे पर्सोनिफाइड किया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अभी यहाँ पे ये जो विंड है, द विंड विस्परिंग, देखिए विस्परिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, द विंड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्परिंग। इसका मतलब यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है। क्या किया है? पर्सोनिफाइड, ह्यूमन ट्रेट्स उसे दिए हैं। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू नॉन ह्यूमंस। यहाँ पे ह्यूमन के जो क्वालिटीज है वो नॉन ह्यूमन को अप्लाई किए जाते हैं। इट गिव्स लाइफ, स्पीच, इमोशंस और एक्शंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। जो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग जो है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट किए जाते हैं। इट क्रिएट्स विविड इमेजरी, मेक्स एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स इजियर टू इमेजिन। इसका मतलब वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज होने की वजह से वो हमें क्या कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इमोशनल अपील रहता है। इट हेल्प्स रीडर्स कनेक्ट इमोशनली विद ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। नंबर 4, वाइडली यूज्ड इन पोएट्री, प्रोज एंड फेबल्स, कॉमन इन लिटरेचर, मिथ्स एंड एवरीडे लैंग्वेज में ये बहुत ही फेमस है पर्सोनिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं रुडियार्ड किपलिंग का जो देखिए द जंगल बुक करके है, वहां पे एनिमल्स को ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं, जो हमारे अलग अलग क्वालिटीज है वहां पे वो जो एनिमल्स है उनको दिखाई दिया है। तो वहां पे पर्सोनिफाइड किया है एनिमल्स। उसके बाद में नंबर 5, ब्रिज बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, टर्न्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू समथिंग मोर रिलेटेबल सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। जो चीज हम देख नहीं सकते उसे फील करना है तो उसे यहाँ पे क्या किया है, आगे जो नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट थिंग है या फिर एनिमल्स है, उसे क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है, ह्यूमन ट्रेट्स लगाए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन देखिए। नंबर 1, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है डैफोडिल्स। 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So the daffodils are given human qualities of tossing and dancing. ये डांसिंग और टॉसिंग करना जो है, ये किसका काम है? ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन ट्रेड्स है, राइट। सो यहाँ पे जो डैफोडिल्स हैं, डैफोडिल्स ये क्या है? फ्लावर्स है। डैफोडिल्स आर नथिंग बट फ्लावर्स। वो फ्लावर्स को दिया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? पर्सोनिफिकेशन। जॉन कीट्स की एक पोएम है टू ऑटम, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन। द सीजन इज पर्सोनिफाइड एज अ फ्रेंड ऑफ द सन। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो क्वालिटी है ये ह्यूमन की है। तो यहाँ पे क्या किया है? द सीजन जो है, सीजन को ह्यूमन ट्रेट लगाया है और किस फ्रेंड कहा है? ऑफ द सन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। इमिली डिकिंसन का एक कोट है, देखिए क्या है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। डेथ इज पर्सोनिफाइड एज अ कोर्टियस जेंटलमैन। अब डेथ देखिए, डेथ जो है उसे क्या किया? पर्सोनिफाई किया ये आइडिया को। दिस इज एन आइडिया और इसे पर्सोनिफाई किया है। सो ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। सो डेथ इज पर्सोनिफाइड एज अ कोर्टियस जेंटलमैन। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 जो है,
rough winds do shake the darling birds of May. अब यहाँ पे क्या किया है? The winds are given the human ability to shake violently, shaking जिसे हम कहते हैं हिलाना जोर से. Rough winds do shake the darling birds of May. So personification का example है. Everyday example देखिए. Time waits for no one. So waiting is the quality of human. So time is given the human quality of waiting. So this is an example of personification. Number 6, Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley. एक पोयम है, ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breath of autumn's being, the wind is addressed and personified as a living force with breath. So wind को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है और उसे लिविंग फोर्स कहा है. विथ ब्रीथ, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं. तो इस प्रकार से हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे पर्सोनिफिकेशन के. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do not forget to download my app English Guru for All.